सोचिए, रात का वक्त है, यरूशलेम की पुरानी दीवारें खामोश खड़ी हैं, चांद की हल्की रोशनी पत्थर के फर्श पर गिर रही है। आप अलक्सा के सहन में खड़े हैं, हर तरफ सुकून है। लेकिन अगर आप जरा झुक कर उस पत्थर को छू लें जिसके ऊपर आप खड़े हैं, तो शायद आपको महसूस हो कि यह पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से खामोश है। हम अक्सर अलक्सा का जिक्र करते हुए बादशाहों की बात करते हैं, सुल्तान, फतह करने वाले, बड़ी बड़ी सल्तनतें, उमैयद, ममलूक, उस्मानी। लेकिन एक सवाल है जिसे तारीख अक्सर नजरअंदाज कर देती है। ये मस्जिद असल में बनाई किसने? किसने पहली बार यह पत्थर उठाया? किसने अपने हाथों से चूना पत्थर को काटा? किसने वे मेहराबें बनाई जो आज भी आसमान को छूती हुई नजर आती हैं? बादशाहों ने हुक्म दिया था, लेकिन इन दीवारों को छूने वाले हाथ किसी और के थे। आज भी अगर आप गौर से देखें तो कुछ पत्थरों पर छोटे छोटे निशान मिलते हैं। यह निशान किसी बादशाह के दस्तखत नहीं, बल्कि एक राजमिस्त्री की पहचान है, एक आम मजदूर की, एक पत्थर तराशने वाले की। आज हम अलक्सा की वह कहानी सुनेंगे जो किताबों में बहुत कम मिलती है। यह कहानी उन खामोश बनाने वालों की है, उन लोगों की जिनके नाम तारीख भूल गई, लेकिन जिनके हाथों की मेहनत आज भी इस मुकद्दस जगह की धड़कन में महसूस होती है। अगर आप 2026 में अलक्सा के सहन में चल रहे हो तो आपको बस एक कदीम मस्जिद नजर आती है, लेकिन साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए यह जगह एक जिंदा खजाना है। आज नई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च करने वाले लोग छूना पत्थर के अंदर छुपी कहानियों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे लेजर स्कैन और बिना नुकसान पहुंचाए देखने वाली नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर की सतह पर कुछ अजीब पैटर्न दिखाई देते हैं। छोटे छोटे औजारों के निशान, हथौड़े की चोट के निशान, छेनी के खरोंच। ये निशान किसी मशीन के नहीं हैं, ये 8वीं सदी के मजदूरों के हैं। वह उमैयद दौर के पत्थर तराशने वाले लोग थे जो सुबह से शाम तक पत्थर तराशते रहते थे। हर चोट एक लय में लगती थी, हर निशान इंसानी हाथों के हुनर का सबूत है। जब आप अलक्सा के सहन में खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक इमारत पर खड़े नहीं होते, आप उन लोगों की मेहनत पर खड़े होते हैं जिनके नाम हम आज नहीं जानते। इस्लामी रिवायत के मुताबिक बैतुल मक़दिस की बुनियाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से जुड़ी हुई है। यह जगह सदियों से मुक़द्दस मानी जाती रही है, लेकिन जो ढांचा हम आज अलक्सा के नाम से जानते हैं, उसकी दोबारा तामीर उमैयद दौर में हुई। 7वीं सदी के आखिर में जब इस्लामी सल्तनत ने यरूशलेम को अपने कब्जे में लिया, तो यहाँ एक बड़ा तामीरी काम शुरू हुआ। खलीफा अब्दुल मलिक और उसके बाद उसके बेटे अल वालिद ने इस मुकद्दस जगह को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन उन्होंने खुद पत्थर नहीं उठाए। उन्होंने मिमारों और राजमिस्त्रियों को बुलाया, सीरिया से, मिस्र से, इराक से और शाम के दूसरे शहरों से। ये लोग अपने औजारों और अपने हुनर के साथ यहाँ आए। उन्होंने चूना पत्थर को तराश कर नई शक्ल दी, उन्होंने बुनियादों को मजबूत किया और धीरे धीरे एक मुकद्दस अहाता उभरने लगा। सुबह का वक्त होता है, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला होता। निर्माण स्थल पर मजदूर जमा होने लगते हैं। कुछ लोग पत्थर ला रहे होते हैं, कुछ लोग स्कैफोल्डिंग बना रहे होते हैं और कुछ स्टोन मेसन्स अपनी छिजलें तेज कर रहे होते हैं। यह काम आसान नहीं था। चूना पत्थर भारी होता है, एक ब्लॉक को काटने में घंटों लग जाते थे। कभी कभी दिन भर की मेहनत के बाद भी सिर्फ एक ही पत्थर तैयार होता। लेकिन इन लोगों के लिए यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यह इबादत थी। कई रिकॉर्ड्स में लिखा है कि कुछ मेसन्स काम शुरू करने से पहले दुआ करते थे। उनका मानना था कि वह सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहे, बल्कि एक पवित्र स्थल तैयार कर रहे हैं। यह उनका जुनून और श्रद्धा का तरीका था। हर चढ़ाई, हर तराश उनके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्म भी था। अगर आप अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स को ऊपर से देखें तो एक चीज फौरन नजर आती है, हंदसाती शक्लें। लकीरें बिल्कुल सही तरह से लाइन में हैं, मेहराब मुतवाजन है, आंगन के हिसाबी तौर पर बिल्कुल सही है। वुस्त दौर के कारीगर सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते थे, उन्होंने रियाजत इस्तेमाल की, निस्बत इस्तेमाल की, बराबरी इस्तेमाल की।
ये लोग सितारे और आसमानी नक्श का भी मुताल्ला करते थे। कुछ तारीख निगार कहते हैं कि पाक गाह के कुछ अलाइनमेंट आसमानी हवाले के साथ मिलते हैं। मतलब मीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, उसमें रामजी मानी भी था। अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक छोटी सी ढांचे है जिसे डोम ऑफ द चेन कहा जाता है। बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कारीगर के लिए ये एक दिलचस्प ढांचा है। ये 7वीं सदी का डिजाइन है जो आज तक बचा हुआ है। कुदुस एक जमीन हिला देने वाले इलाके में है। जमीन हिलाने वाली हलचल हिस्ट्री में कई बार हुई, लेकिन यह ढांचा अब भी खड़ा है। इसका सबब है उसका मुतवाजन डिजाइन। मेहराब वजन को बराबर तकसीम करते हैं, स्तंभ दबाव को अब्जॉर्ब करते हैं। यह मीमारी का शाहकार है। सदियां गुजरती गई, एम्पायर्स बदलते रहे, क्रूसेड्स आए, वॉर्स हुए, लेकिन सैंक्चुअरी सरवाइव करती रही। 13वीं और 14वीं सदी में मामलुक सुल्तानों ने अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स को रिस्टोर करना शुरू किया। इस दौर में नए गेट्स बनाए गए, मदरसों बनाए गए और कई स्ट्रक्चर्स रिपेयर हुए। लेकिन फिर से वही कहानी रिपीट हुई। सुल्तानों का नाम हिस्ट्री में लिखा गया, मजदूरों का नाम नहीं। अगर आप कुछ मेहराबों को ध्यान से देखें तो आपको छोटे छोटे निशान दिखाई देंगे। मुसल्लस, सीधी लकीरें और सलीब जैसी आकृतियां। ये कोई सजावट नहीं है, ये असल में संग तराशों के निशान होते हैं। ये दरअसल एक तरह का दस्तखत था। इमारत बनाने वाले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वह अपना नाम नहीं लिख सकते थे, लेकिन वह पत्थर पर अपना एक निशान जरूर तराश देते थे। यही उनका पहचान का तरीका था। ये निशान कारीगरों के उस निजाम को भी दिखाते हैं जिसमें हर गिरोह अपना काम करता था। अलग अलग संग तराश अपने अलग निशान इस्तेमाल करते थे ताकि आसानी से पता चल सके कि कौन सा पत्थर किस गिरोह ने तराशा है। इस तरह हर पत्थर पर किसी न किसी कारीगर की मौन गवाही छुपी रहती थी। ये छोटे निशान उस मेहनत और हुनर की कहानी बयां करते हैं। 16वीं सदी में जब उस्मानिया सल्तनत ने कुदस पर कब्जा किया तो अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स में एक और निर्माण का चरण शुरू हुआ। इस दौर में खूबसूरत टाइल का काम शामिल किया गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि हुनरमंद अनातोलिया और दमिश्क से आए थे। कुछ अभिलेखों में उन मजदूरों की मजदूरी और राशन भी दर्ज की गई थी। उन्हें रोटी, जैतून का तेल और कभी-कभी सिक्के मिलते थे। ये साधारण लोग थे, लेकिन उनका काम बेहद खास और गैर मामूली था। कई तारीख निगार के मुताबिक कुछ संग तराश अपने काम को जिक्र की तरह समझते थे। हथौड़े का हर जोर एक लहजे में होता था, जैसे कोई तस्बीह चल रही हो। एक पत्थर का ब्लॉक को परफेक्ट शक्ल देना एक मुराकबा जैसा अमल होता था। आज भी कौदुस में कुछ हुनरमंद वही रिवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं जो सदियों पहले इस्तेमाल होते थे। सिंथेटिक मवाद से ज्यादा फितरी पत्थर और रिवायती मोड़ता इस्तेमाल किया जाता है। अल-अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जिंदा पनाहगाह है, एक मुकद्दस जगह है। हर पत्थर, हर मेहराब, हर सहन अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। यह कहानी बादशाहों की भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन मजदूरों की है जिन्होंने अपने हाथों की मेहनत से इन दीवारों को खड़ा किया, जिनकी मेहनत, सब्र और लगन आज भी इन पत्थरों में महसूस होती है। वक्त गुजरता गया, हुकूमतें बदलती रहीं, मगर अल-अक्सा की धड़कन आज भी वैसे ही जिंदा है। तारीख अक्सर बादशाहों को याद रखती है, लेकिन तहजीबों को बनाने वाले अक्सर आम लोग होते हैं। वो लोग जिनके हाथों पर सख्त मेहनत के निशान थे, जिनकी हथेलियां वक्त और मेहनत से खुरदुरी हो चुकी थी। वो लोग जिनके नाम किसी किताब में नहीं मिलते, जिनका जिक्र किसी फहरिस्त में नहीं होता, मगर सच ये है कि उन्हीं के हाथों से शहर बसते हैं, उन्हीं की मेहनत से दीवारें खड़ी होती हैं और उन्हीं की खामोश कुर्बानी तारीख की असली बुनियाद बनती है। जब कोई आगाजी अल-अक्सा के सहन में कदम रखता है तो शायद उसे सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह ही नजर आए, लेकिन अगर वह ध्यान से देखे तो उसे सदियों की मेहनत और खामोश कुर्बानी दिखाई देगी। हर पत्थर में, हर मेहराब में एक कहानी बसी हुई है। वो कहानियां जो बादशाहों ने नहीं लिखी, बल्कि उन आम लोगों ने बनाई, जिनकी मेहनत और लगन ने यह जगह कायम रखी। यहाँ की दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं हैं,
बल्कि उन हाथों की मिसाल हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दिया। और यही अल-अक्सा का पैगाम है कि इतिहास सिर्फ नामों का नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी का भी होता है। और जब रात को अल-अक्सा के सहन पर खामोशी उतरती है तो शायद हवा के साथ एक और चीज भी चलती है, उन लोगों की याद जिनके हाथों ने यह सैंक्चुअरी बनाई। बादशाहों के नाम इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन अल-अक्सा की असली कहानी शायद उन लोगों की है जो कभी मशहूर नहीं हुए। वो खामोश रहनुमा जिनके हाथों ने पत्थर को इबादत बना दिया। उनकी मेहनत, उनका सब्र, उनका लगन आज भी इन दीवारों में महसूस होती है। और यही अल-अक्सा की असली पहचान है, नामों की नहीं मगर मेहनत और ईमानदारी की मिसाल है। हमारे चैनल कासस ओलंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई और दिलचस्प इस्लामी कहानी, अंबिया के वाक़यात और रूह को छू लेने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके।